बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावले सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती को ज्ञात हुआ कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और ऐसी कौन देवी हैं, ऐसी कौन कन्या है जिनको पता चले कि पिता के यहाँ यज्ञ है और वो जाना ना चाहे। आपके मैके रामनगर में कोई यज्ञ हो, आपको पता चले और आप न जाओ, ऐसा होता है क्या? है? कोई भी उत्सव हो, कोई भी यज्ञ हो, आपको पता चले और आप न जाओ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता महाराज। तो सती को भी पता चला कि पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। एक दिन हमने पंडिताई से कहा, हमारा ससुराल उधर है गंडाई, तो हमने पंडिताइन से कहा देखो एक गधा आया हुआ है, लगता है गंडाई का है। तो वो गधा देखने के लिए बाहर निकल गया। तो मैके की चाह बड़ी अद्भुत होती है। देवी सती ने कहा भगवान भोलेनाथ तो समाधि में है, क्या किया जाए? तो भगवान शिव को समाधि लगी है। देवी सती भगवान शिव को जगा रहे हैं, महाराज जागिए, महाराज जागिए, महाराज जागिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ के आंख खुलते नहीं है। बहुत प्रयास किया देवी सती ने, तब कहीं जाकर के धीरे से भगवान शिव ने पूछा क्या बात है? तो देवी सती ने कहा महाराज देखिए हमारे कैलाश के ऊपर से दिव्य दिव्य विमान गुजर रहे हैं। देवी देवता श्रृंगार करके हमारे कैलाश के मार्ग से गुजर रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, महाराज देखिए व्योम मार्ग से, आकाश मार्ग से दिव्य दिव्य विमान जा रहे हैं। देखिए तो कितना सुंदर विमान है, कितने सुंदर देवी देवता सज धज करके जा रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं देवी अब मुझे कुछ देखना नहीं है, महाराज विमानों का शोर तो सुन लीजिए। भगवान शिव ने कहा मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। भगवान शिव कहते हैं ना मुझे कुछ देखना है और ना मुझे कुछ सुनना है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव देवी सती को संकेत कर रहे हैं, देवी जब से मैंने आपको सीता का रूप धारण करते हुए देखा ना, उस दिन से संसार में मुझे कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आंखों में पट्टी बांध ली, आंख बंद कर ली। याद है तुम्हें वो घटना जब हम लोग सत्संग करके आ रहे थे, कुंभज ऋषि के आश्रम से राम की लीला हो रही थी। मेरे राम जी जो है जंगल जंगल भटक रहे थे, माँ जानकी को ढूंढ रहे थे और रो रहे थे। तुमने पूछा था कि कौन है, तो मैंने तुम्हें बतलाया सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सकल मुनि धीरा। ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे राम हैं। तो मैंने तो राम को राम समझ करके, परमात्मा समझ के प्रणाम किया, लेकिन तुमने प्रणाम नहीं किया, तुमने परीक्षा ली। तो परीक्षा ली तो कैसे ली? राम की परीक्षा तुमने सीता जी का रूप धारण करके लिया। हाँ, और जिस दिन से तुमने सीता का रूप धारण किया, ओहो मैंने उस दिन से अपने आंख बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि सीता जी कौन है? गिराज रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। जो राम जी हैं वही सीता जी हैं, जो सीता जी हैं वही राम जी हैं। मेरे लिए राम और सीता अभिन्न हैं। अब आप सीता जी बन गई तो मेरे इष्ट के समकक्ष हो गई। जैसे मेरे राम जी वैसे मेरी सीता मैया। तो इष्ट का ध्यान तो आंख बंद करके ही किया जाता है, इसलिए मैंने उस दिन से आंख बंद कर लिया, कहीं तुम में फिर से पुनः पत्नी भाव न दिख जाए, इसलिए मैंने आंख बंद कर लिया। क्यों?
क्योंकि पत्नी को मातृवत माना जा सकता है, लेकिन मां को पुनः पत्नी का पद प्रदान नहीं किया जा सकता। यह सनातन की मर्यादा नहीं है। और मैंने कान भी बंद कर लिए, क्योंकि जब तुम परीक्षा लेकर के आई तब मैंने तुमसे पूछा था कि कैसे परीक्षा ली, तो तुमने मुझसे साफ कह दिया कि महाराज मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया। तो इतना बड़ा झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैं क्रोध करता तो तुम्हारा अहित होता, इसलिए मैंने आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिए। अब मुझे कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बार बार सती ने कहा, महाराज देखिए तो सही कितना सुंदर विमान है और कितना सुंदर विमानों का शोर है। जागिए भोलेनाथ जागिए। और कहते हैं भगवान भोलेनाथ को देवी सती ने खूब आग्रह किया। भांति अनेक शंभो समझावा। भोलेनाथ ने देवी सती को बहुत प्रकार से समझाया। कहे देवी तुम्हारा मायके जाना इस समय अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आजकल तुम्हारे पिताजी और हमारे बीच का जो संबंध है ना जी, वो मधुर नहीं है। अब बताइए भगवान शिव के साथ ये घटना कब समय की घटी हुई है, और आज भगवान शिव देवी सती से ये बात का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि आजकल तुम्हारे पिता और हमारे बीच संबंध मधुर नहीं है। कब जमाने की घटना है। यही तो अंतर है शिव और जीव में। जीव के साथ जब ऐसी कोई घटना होती है, मान लो कोई जीव ससुराल में ताड़ित हो जाए, प्रताड़ित हो जाए, किसी साधारण जीव का हमारा आपका अपमान हो जाए, ससुराल में मान सम्मान न हो, है ना, तो सबसे पहले आएंगे अपने घर ना, तो सबसे पहली भड़ास कहाँ निकलेगी? आजकल के जितने भी भोले बाबा हैं उसकी सबसे पहली भड़ास देवी पार्वती के ऊपर ही निकलेगी। लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ जिन्होंने उस समय की बात की, उस बात को वहीं पर बुला दिया। बीती ताहि विसार दे अब आगे की सुधि ले। आज भगवान शिव कह रहे हैं देवी सती से कि तुम्हारे पिताजी और हमारे बीच संबंध मधुर नहीं है। क्यों मधुर नहीं है हमारा? तब भगवान शंकर को न चाहते हुए भी सारी घटना का विस्तार करना पड़ा। तब देवी सती को आज पता चला, कब जमाने की घटना है जो आज पता चल रहा है। देवी सती ने कहा महाराज छोड़ो भी ना, कहा पुरानी बात लेकर के बैठे हो, चलो चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ना, मैं दक्ष के यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। भांति अनेक शंभु समझा, लेकिन देवी सती को कुछ समझ नहीं आया। देवी भागवत में तो स्पष्ट वर्णन है कि जिस समय भगवान शिव देवी सती को समझा रहे थे, उस समय देवी सती के देह में भीतर में धीरे धीरे क्रोध का आवेग बढ़ा। और देवी भागवत की कथा के अनुसार देवी सती के देह से ही 10 महादेवी का प्राकट्य हुआ। देवी सती के भयानक
देवी सती के भयानक रौद्र रूप को देख करके भगवान शिव 10 दिशा में दौड़े हैं अपने आप को बचाने के। सामान्य गृहस्थ जीवन में पत्नी जब तक शांत है तब तक शांत है। अब देवी जी का यदि रौद्र रूप कहीं सामने आ जाए ना तो अच्छे अच्छे भोले बाबा को भी पसीना आ जाता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान भोलेनाथ को देवी सती को अंततः शांत करने के लिए उन्हें उसके मायके भेजना ही पड़ा। श्रृंगी भृंगी आदि रुद्र गणों को भगवान शिव ने कहा देवी सती के सारे जितने भी सामग्री है सबको इकट्ठा कर लो और जाओ इनको इनके पिताजी के यहाँ छोड़ के आओ। तो देवी सती के भीतर में शंका जगी कहे महाराज 4 दिनों के लिए जा रही हूँ, है ना, एक दिन का यज्ञ है, 2-3 दिन अपने बहनों के साथ रहूंगी, वहां तो मेरे पास अलग से श्रृंगार के आभूषण के सब सामग्री हैं, तो फिर इतना सारा जो है पिटारा लेकर के जाने की क्या जरूरत है, ये मेरी सामग्री यही रहने। तो भगवान बोले आने कहा ना 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 ना, तुम्हें कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, ले जाओ। नंदी श्रृंगी भृंगी इत्यादि अपने गणों को साथ दे करके भगवान भोलेनाथ ने देवी सती को सारे प्रसाधनों के साथ में विदा कर दिया। देवी सती के इस जन्म के जितने भी सामग्री थे सब विदा कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पता है कि देवी तुम जा रही हो लेकिन तुम्हारी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तुम तो कह रही हो 4 दिनों के लिए जा रही हो, लेकिन 4 दिन के बाद कोई 5वां दिन आता भी तो नहीं है। 4 दिनों की चटक चांदनी 5वां कोई दिन नहीं होता, तो तुम वापस नहीं आने वाली। इसलिए इस जन्म के जितने भी सामग्री है, जितने भी प्रसाधन है, जितने भी श्रृंगार है, तुम ले जाओ। अब आने वाले दूसरे देह में, दूसरे जन्म में ही हमारा और तुम्हारा जो है मिलन होगा। देवी सती को भगवान शिव ने विदा कर दिया। रहीम कवि कहते हैं कि भरे मन से भगवान शिव ने विदाई दी। रही मन धागा प्रेम का न तोड़ो चटकाय, रही मन धागा प्रेम का न तोड़ो चटकाय। क्यों? तोड़े से फिर न जुरे, जुरे गांठ पर। देवी सती की विदाई हो गई। देवी सती गई पिता के यहाँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। पिता के भवन में दक्ष के त्रास के कारण, दक्ष के भय से किसी बहनों ने देवी सती का स्वागत नहीं किया। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। संसार में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन माताओं के लिए, सौभाग्यवती माताओं का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? तो कहे जाति का अपमान। जाति मतलब समझ गए? नहीं समझे? जाति का अपमान सौभाग्यवती माताओं के लिए सबसे बड़ा अपमान है। सती की कौन सी जाति है? तो कहे सती की जाति शिव है। शिव यानी पति का अपमान। जाति मतलब भगवान भोलेनाथ का अपमान, पति के पद का अपमान। सब ते कठिन जाति अपमाना। क्योंकि भाई पति से ही गति है, पति नहीं है तो फिर दुर्गति है। तो जिनसे हमारी गति है उनका ही कहीं अपमान हो जाए तो ये सबसे बड़ा अपमान माना गया है सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार। लौकिक जीवन में भी देखिए, कोई बहुत बड़े अच्छे जो है विद्वान पंडित हैं, सबसे पहला उदाहरण अपने ऊपर ही से ही लेके चलते हैं। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण है, कोई पंडित है ना, तो हम पंडितों के समाज में
हमारी जो पंडिताइन है, भले ही उनको जो है संस्कृत का ABCD कुछ ज्ञान ना हो, लेकिन आज भी जाओ ना तो गांव में, नगर में, गली में सब लोग क्या कहते हैं? पंडिताइन। पंडित जी तो चलो कैसे भी करके जो है मेहनत करके थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया है, लेकिन पंडिताइन को कुछ भी करना नहीं पड़ता। अब कोई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर तो बढ़िया जो है सब कुछ जानता है, खूब पढ़ाई किया है, खूब रिसर्च किया है, खूब जो है मोटे मोटे पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके आंख गड़ा गड़ा करके पढ़ाए, तब कहीं जा करके कोई है ना डिग्री मिलती है, तब वो डॉक्टर बनता है। लेकिन उनकी पत्नी भले ही जो है उनको कुछ आता जाता ना हो, हाँ भले ही ले दे करके मैट्रिक पास किया हो बड़ी मुश्किल से, और वो भी यदि विवाह करके कहीं आ जाए और डॉक्टर की पत्नी बन जाए, तो लोग आसपास के लोग क्या कहेंगे? उसको डॉक्टरीन ही तो कहेंगे। तो जैसे पंडित की अर्धांगिनी पंडिताइन, डॉक्टर की अर्धांगिनी है ना, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टरीन। हमारे तरफ जो है लोकाचार में तो कहे पति के पद से ही पत्नी की गरिमा अपने आप ही बढ़ जाती है। तो पति से ही गति है, पति नहीं है तो जीव की दुर्गति है, पत्नी की दुर्गति है। देवी सती ने देखा भगवान शिव का अपमान, तो अभी तक जो शिव बाबा मेरा रास्ता रोक रहे थे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैंने भगवान की बात न मान करके अच्छा नहीं किया। देवी सती को यहाँ पर ज्ञात हुआ कि भोलेनाथ की बात मुझको मान लेना चाहिए था। पिता भवन जब गई भवानी, तो पिता के भवन में दक्ष के यहाँ देवी सती का अपमान हुआ। सती ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। अवस कही योग अगणित अनुजारा, देवी सती ने वहीं पर दक्ष को संबोधित किया, अरे दक्ष मैं तुझे श्राप देती हूँ। देखियो पिता का संबोधन क्या कर रही है, पिताजी को आज पिताजी नहीं कह रही है, अरे दक्ष मैं श्राप देती हूँ तुम्हारा जो जीवन है वो पशुवत हो जाए। देवी भागवत की कथा के अनुसार दक्ष ने 10,000 वर्ष, दक्ष और देवी प्रसूति ने 10,000 वर्ष तपस्या किया, तब कहीं जाकर के उनके घर में देवी जगदम्बा सती का अवतार हुआ था। और उस समय देवी सती ने दक्ष से कहा था कि ओ दक्ष मैं तुम्हारी कन्या बन करके आ रही हूं, लेकिन जरा भी यदि कहीं मेरा अपमान हुआ तो मैं उसी क्षण तत्काल तुम्हारा गृह त्याग दूंगी, तुम्हारा घर त्याग दूंगी। और आज वही समय आया, देवी सती ने दक्ष का घर त्याग दिया, दक्ष का धाम त्याग दिया। अस कहियो गय गणित अनुजारा, भयो सकल मखहाकारा। सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंतिम में देवी सती ने भगवान हरि से प्रार्थना की। हरि कौन है? भगवान नारायण। और हर हर कौन है? भगवान भोलेनाथ। तो सती मरत हरि सन बर मांगा, भगवान नारायण से अंतिम में प्रार्थना की, महाराज जन्म जन्मांतर यदि मुझे यह मनुष्य देह मिले और यदि नारी का शरीर मिले तो नारी के शरीर में, कन्या के देह में मेरे पति एकमात्र भगवान भोलेनाथ ही हो, यह वरदान दीजिए। और इस तरह से देवी सती ने प्राण का परित्याग कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि देवी सती ने देह त्याग कर दिया, दक्ष ने अपमान किया और दक्ष के कारण देवी सती का देह छूट गया, तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। और रोष में भगवान वीरभद्र वहां पर खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के चले। वीरभद्र गए दक्ष के यज्ञ में
और दक्ष के यज्ञ में जाकर के दक्ष का शिरच्छेदन कर दिया। सिर काट करके वहां पर जो विशाल हवन कुंड बना हुआ था, उस हवन कुंड में दक्ष का सिर डाल करके स्वाहा कर दिया। स्वाहा हो गया दक्ष का शीश। सारे देवता घबराने लगे, हाय हाय करने लगे। भाई यज्ञ की परिकल्पना क्या है? यज्ञ का पूर्णाहुति कैसे होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह यज्ञ की भावना होती है कि सभी सुखी रहें। यज्ञ का सार्वभौमिक सिद्धांत यही है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी आनंद में रहे। लेकिन ये कैसा यज्ञ है जिसमें मुख्य यजमान का ही शिरच्छेदन हो जाए? सब हाय हाय करते करते ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी नारायण की शरण में गए और भगवान नारायण ब्रह्मादिक देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए हैं। भगवान भोलेनाथ के शरण में गए। हे भोलेनाथ, रक्षा करो प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंदार माला कुलिताल काये, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, 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 दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में। नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया,